हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित यार स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। तो माफ़ करिएगा यार 4 घंटे की डिले के बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि यार आप भी समझ सकते हो कल दिवाली है और घर पे काम चलते ही रहता है। सबके घर में डस्टिंग हो रही होती है, मतलब साफ़ सफाई हो रही होती है। तो काम में मैं भी अगर घर में रहूँगा तो मुझे भी तो थोड़ा बहुत हाथ बटाना पड़ेगा ना। तो बस इसीलिए थोड़ा डिले हो गया। शाम की टाइम में आई थी, 4 बजे आई। करीबन 1.5 दिन के डिले में ये वीडियो आई है। वीडियो क्या लिस्ट ही 1.5 दिन के डिले में आई है, तो आना तो लाजमी है। जब तक लिस्ट नहीं आएगी तब तक वीडियो नहीं आएगी। मैंने काफ़ी सैकड़ों मैसेज देखे इंस्टाग्राम पे कमेंट में कि भाई हाँ कब आएगी कब आएगी। तो मैं उसका जवाब इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि मैं क्या जवाब देता कि अभी तक नहीं आई है नहीं आई, तो मैं कितना नहीं लिखता। बस इसलिए मैंने भी कुछ जवाब नहीं दिया, ठीक है। इसलिए मैंने किसी एक स्टूडेंट को ही, उनका कॉल आया था तो मैंने उन्हीं को बोल दिया कि भाई आप ही मैसेज कर दो एक, और मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा। तो मैंने बस वही किया। तो अब फाइनली आ गई है 1.5 दिन के डिले में, 4 बजे आई है। अब मैं अभी इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बता दिया कि घर में साफ सफाई चल रही है, ठीक है। देखिए बहुत सारी चीज़ें, थोड़ी वीडियो लंबी होगी क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि सेकंड राउंड के बाद थर्ड राउंड होगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। स्पॉट काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका बीटेक में सेकंड राउंड वाला लिस्ट आया है, ठीक है। तो उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने अभी तक फर्स्ट राउंड के बाद एडमिशन नहीं जाके कराया था, सेकंड राउंड का इंतजार करने के लिए, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में लंबी होगी, बने रहिए। मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, क्या क्या जिनका अपग्रेड हुआ, जिनका नहीं हुआ उनके लिए क्या चीज़ें हैं, जिनको फर्स्ट राउंड में नहीं मिला सेकंड राउंड में कोई सीट मिल गया उनको क्या करना चाहिए, ऑप्शन ए ऑप्शन बी में, ठीक है। जिनको कुछ भी नहीं मिला फिर से उनके लिए क्या कुछ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होंगी, लंबी होगी, थोड़ा सुनते जाइएगा, पेशेंस के साथ रखिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिस्ट आपके सामने पीछे होगी, आप जाके डाउनलोड ऐसे भी कर लीजिएगा। मुझे देने का कोई तूक बनता नहीं है पीडीएफ, तो आप कर लीजिएगा JSSB की साइट में जाके। इसके बाद तो मुझे एक और वीडियो रिकॉर्ड करनी है जिसमें मैं आपको उसमें नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए, मतलब मेडिकल वालों के लिए, ठीक है, वो लिस्ट है। मैं आपको दिखा देता हूँ जो आपके लिए कुछ लिस्ट आई थी एक और। जैसे आप लोग का तो एक एडमिशन का डेट बढ़ गया आपका, ठीक है ना। जो डेट आपका पहले 17 तारीख तक था उसको 20 कर दिया गया, क्योंकि 1.5 दिन 2 दिन के डिले में आई है मतलब लिस्ट प्रोविजनल, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ भाई मैं सच बोल रहा हूँ, ठीक है। 20 तारीख एडमिशन डेट हो चुकी है अब, ठीक है। आप 20 तारीख तक आराम से कराइए, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, ठीक है। ऑनलाइन की स्थिति भाई मैं वही वीडियो आप देख लेना, जो वीडियो मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन एडमिशन का प्रोसेस बता दिया था कि भाई फर्स्ट राउंड में जो मैंने डिस्कस कर दिया था कि ऑनलाइन ऑफलाइन किस किस कॉलेज में अवेलेबल है, तो बस वही सीन इस बार भी है, ठीक है। BIT सिंदरी ने नोटिस फिर से जारी कर दिया भाई, अपना डेट टाइमलाइन बता दिया कि भाई इस डेट में उनका डेट चलेगा। जैसे देखिए 12 और 13 तो सब ब्रांच के लिए दिया था, ठीक है। तो 12 और 13 तो पार हो गया, ठीक है। 13 तो आज ही पार हो गई। तो अगली बार आप 15 और 17 करिएगा, क्योंकि 14 तारीख को दिवाली है। तो आपके लिए ऑनलाइन एडमिशन का प्रोसेस आसान है। बहुत स्टूडेंट इस तरह से पूछ रहे थे फर्स्ट राउंड के बाद। मैं कुछ कंफ्यूजन जो फर्स्ट राउंड में थी ना, वो कंफ्यूजन मैं अभी बता देता हूँ ताकि आपको सेकंड राउंड के बाद पूछना ना पड़े। क्या बहुत स्टूडेंट से पूछ रहे थे कि क्या ऑनलाइन एडमिशन करा लेने के बाद क्या मुझे फिर से कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना होगा, क्योंकि प्रोविजनल जो मेरिट लिस्ट के बाद जो डाउनलोड हुआ था अलॉटमेंट लेटर, उसमें ये चीज़ लिखा हुआ था कि आपको इस डेट के दिन रिपोर्ट करना है कॉलेज में। तो बहुत स्टूडेंट्स इस चक्कर में पूछ रहे थे कि क्या भैया मैंने तो एडमिशन करा लिया ऑनलाइन, क्या मुझे फिर से BIT सिंदरी में जाकर रिपोर्ट करना होगा। तो मैं आपको बता देता हूं, आपको रिपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो हेल्पलाइन नंबर तो दिया हुआ है, तो प्रॉपर एकदम आप कॉल करके पूछ लीजिएगा उनको एक ऑफिस आवर्स में कि क्या सर मुझे फिर से आना पड़ेगा क्या, या मेरा ऑनलाइन एडमिशन हो गया है तो क्या मुझे नहीं भी आना पड़ेगा तो चलेगा। तो मेरे ख्याल से आपको नहीं भी जाने की जरूरत है, क्योंकि आपका सारा एडमिशन हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप नहीं पूछिएगा। और जो चीज़ मैं बता दे रहा हूँ वीडियो में, वो चीज़ आप कमेंट में मत पूछिएगा वो बातें, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मत पूछिएगा, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि आप वो वीडियो को पूरा देखते नहीं हो, समझते नहीं हो, और फिर से मुझे वही सवाल पूछ देते हो जो सवाल को मैंने डिस्कस कर लिया है। आप वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, 3 बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी बातें कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपको जब एक बार ऑफलाइन एडमिशन ऑनलाइन हो जाएगा, आपको ऑफलाइन रिपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। बात कर लेते और दूसरी कॉलेजेस के बारे में मैंने उस वीडियो में बता दिया था, ऑफलाइन ऑनलाइन एडमिशन वाली वीडियो, मैं उसको आई बटन में भी जोड़ दूंगा, ठीक है। ये है BIT सिंदरी की पेमेंट वाला सीन, वही है ऑनलाइन SBI पेमेंट करना। जिसने अभी तक नहीं जाना था वो वीडियो में देख लीजिएगा, उसमें पूरा डिटेल में मैंने बता दिया था, ठीक है। तो ये सीन उनका है। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं भाई। जब इंस्टीट्यूट में अगर आप जाओगे, इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन एडमिशन कराने जाओगे, तो आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स लेके जानी है। अगर ऑनलाइन एडमिशन हो रहा है तो आपको वेरिफिकेशन में ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको प्रपोज करने हैं। ये लिस्ट आपको BIT सिंदरी की जब आप साइट खोलोगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। मैं और चीज़ें क्या बताना चाह रहा था, ये लिस्ट, ठीक है, ये लिस्ट, ठीक है। अब इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, मज़ा आएगा इसको भी देखने में। हाँ, अब बात करते हैं जिनका अपग्रेड हो गया है,
देखिए अपग्रेड होने का कारण क्या है, अपग्रेड का मीन्स क्या है, आपको जो ब्रांच पहले मिली हुई थी उससे बढ़िया ब्रांच अगर खाली हुई चॉइस फिलिंग के अनुसार आपकी तो आपको मिलेगी। अगर XYZ आप समझ लीजिए कि आपको सिविल मिला हुआ था फर्स्ट राउंड में, ठीक है, आपने ऑप्शन ए चूज करके अपग्रेड के लिए डाल दिया 1000 पेमेंट करके बाय चांस, ठीक है, मान लेते ये कंडीशन है, इसको सीरियस नहीं लेने का है। किसी भी स्टूडेंट ने सिविल उनको मिला हुआ था, उसने ऑप्शन ए चूज किया, अपग्रेड के लिए इंतजार किया सेकंड राउंड की लिस्ट आई, फिर से उसको सिविल मिला, ठीक है, या फिर सिविल के हो सकता है उसको माइनिंग मिल गया हो, तभी मिला होगा ना जब उन्होंने चॉइस फिलिंग जो करके रखा होगा उसी हिसाब से उनको मिलेगा, कुछ अपने हिसाब से नया नहीं मिलेगा आपको। सीट खाली भी रह जाए उनकी, उससे उनको फर्क नहीं पड़ता है। ये डिपेंड करता है कि आपको जो सीट तभी वो मिलेगा जब आपका चॉइस फिलिंग उस तरह का किया हुआ रहेगा। चॉइस फिलिंग के अनुसार ही आपको कोई अपग्रेड में ब्रांच अलॉट होगी। तो इस चीज़ों को आप भी ध्यान से देखिए, जेसीसीबी की तरफ से कोई गड़बड़ नहीं हुई है कि उन्होंने फिर से आपको वही कॉलेज थमा दिया, वही ब्रांच थमा दिया जो आपको फर्स्ट राउंड में मिली हुई थी। नहीं भाई, आप अपने चॉइस फिलिंग पे ध्यान दीजिए। मैंने उस वक्त भी समझाया था कि आपको कॉलेज तभी अलॉट होगी, ब्रांच तभी अलॉट होगी जब आप सही चॉइस फिलिंग करते हो। आप लोग बहुत स्टूडेंट जिस तरह से कंफ्यूज होकर पूछते हैं, सर मेरा तो रैंक बहुत अच्छा था, मुझे कॉलेज वो नहीं मिला, मुझे वो ब्रांच नहीं मिला, मेरे से नीचे नंबर वालों रैंक वालों को वो मिल गया। नहीं भाई, तो जेसीसीबी गड़बड़ नहीं की है, आपको समझना था चॉइस फिलिंग में। मैंने वीडियो में चिल्ला के ये बात बताया था कि चॉइस फिलिंग मिलने के 2-3 रीजंस होते हैं। एक, सबसे पहला ऑब्वियस है आपका रैंक, ठीक है। दूसरा, आपसे टॉपर वाले स्टूडेंट्स ने क्या चॉइसेस किए हैं, क्या, जैसे देखिए अगर आपकी बाय चांस 800 रैंक है तो ऑब्वियस है कि आपको बीआईटी सिंदरी की कोर ब्रांचेस नहीं मिलने जा रही हैं, ठीक है ना। आपको प्रोडक्शन, केमिकल, मेटलर्जी यही सब ब्रांचेस मिलेंगी, लेकिन आप लोग क्या रख देते हो, मैकेनिकल, सिविल, माइनिंग, सीएससी, आईटी, इलेक्ट्रिकल, जो मेन ब्रांचेस उसको ऊपर रख दिए। तो कहां से आपको मिलेगी कॉलेज, आपको नहीं मिलने जा रही कॉलेज। फिर आपको यूसेट मिलेगा अगर आपने यूसेट रोसेट रखा होगा तो। और आप लोग ये सोचते हो कि भाई सीट तो थी, हमें क्यों नहीं मिली। सीट भले खाली रह जाए, 229 सीट खाली थी फर्स्ट राउंड के बाद, खत्म हो जाने के बाद एडमिशन नोटिफिकेशन वाला प्रोसीजर, मैंने उस पर एक पेज भी डाला था, ठीक है ना, मैंने वो पेज डाला था, आप जाके देख लेना। 229 सीट खाली थी और पता नहीं कि 229 भरी होगी कि नहीं भरी होगी। आपने जैसा चॉइस फिलिंग किया होगा उसी हिसाब से मिलेगा। आप ये सोचोगे कि सीट खाली है तो आपको ठूस देगा, नहीं, आपने चॉइस फिलिंग किया होगा तभी हिसाब से मिला होगा। हो सकता है उनका सिविल का सीट खाली मिल जाए, हो सकता है उनका सीएससी का सीट खाली चला जाए, आईटी का सीट खाली चला जाए सेकंड राउंड के बाद भी, लेकिन अगर आपने चॉइस फिलिंग गलत तरीका से करके रखा होगा तो आपको नहीं मिलेगा उसका कॉलेज में सीट, ठीक है। ये चीजें मैं बार बार बता दे रहा हूं। जिनका अपग्रेड नहीं हुआ ये मैंने बता दिया, अपग्रेड हो गया होगा मींस उनका चॉइस फिलिंग के हिसाब से उनको मिला होगा, कोई नया चीज से आपको फिर से चॉइस फिलिंग नहीं करने मिला। आपने गलत किया होगा चॉइस फिलिंग में, मींस आपने कोर ब्रांचेस को ऊपर में डाल दिया। अगर आपका रैंक नीचे था तो आपको प्रोडक्शन, मेटलर्जी, केमिकल ही डालना था ऊपर में। आप इलेक्ट्रिकल, सिविल, सीएससी बीच में डाल दोगे तो आपका रैंक खराब हो जाएगा। तो जो नीचे वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि उन्होंने प्रोडक्शन, केमिकल, मेटलर्जी और जो नीचे वाले ब्रांचेस हैं उनको ऊपर रखा था अपने चॉइस फिलिंग में, तो उनको मिलेगा। मैंने बार बार ये बोला कि चॉइस फिलिंग ये देख के नहीं मिलता कि आपकी रैंक कितनी है, ये भी देख के मिलता है कि आपके ऊपर वाले रैंक ने और आपके नीचे वाले रैंक ने क्या चॉइसेस की है, क्या उन्होंने आपके जैसे कोर ब्रांचेस को ऊपर रखा या नीचे ब्रांचेस को ऊपर रखा। अगर आपसे नीचे वाले रैंक ने नीचे वाले ब्रांचेस को ऊपर कर दिया है और आपने नीचे वाले ब्रांचेस को नीचे ही रख दिया अपने चॉइस फिलिंग के हिसाब से, तो उनको पहले अलॉट होगा, ना कि आपको, ठीक है, भले उनका रैंक पीछे हो। तो फिर आप ये सोचोगे कि जेसीसीबी ने गड़बड़ किया, नहीं, आपने गड़बड़ किया चॉइस फिलिंग में। मैंने उस वक्त भी बताया था, आप जाके वीडियो खोल के देख लेना अगर आपको लग रहा हो कि मैं नई चीज बोल रहा हूं तो, ठीक है, जाके देख लीजिएगा। बहुत स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया कि हाँ सर आपने ठीक बोला, काश मैंने आपकी बात मान ली होती, क्योंकि अगर आप अपनी मर्जी के करोगे तो फिर मुझे दोष देने का कोई हक नहीं बनता आपका, ठीक है ना। आप कमेंट करके ये मत बोलना कि मैंने गलत बताया। मैंने उस वक्त भी मेहनत की थी आपके लिए ये बता के कि नहीं, आपका अगर 1000 से नीचे रैंक है तो आप नीचे वाले ब्रांचेस को ऊपर रखिएगा, लेकिन फिर भी अगर आपने किया है तो ये आपकी मर्जी है, ठीक है। अब जिनको बीआईटी सिंदरी ने जिन्होंने ऑप्शन रखा था, अगर उनको बीआईटी सिंदरी ही नहीं मिला फिर से सेकंड राउंड में, तो थर्ड राउंड की कोई गारंटी नहीं है कि थर्ड राउंड का कोई लिस्ट आएगा। और गारंटी अगर आ जाई तो हम वीडियो लेके आएंगे, नहीं आई तो हम लोग वीडियो लेके नहीं आएंगे। स्पॉट काउंसलिंग होना मेरे ख्याल से संभव है, स्पॉट काउंसलिंग जरूर होगा अगर इस राउंड के बाद भी सीट खाली रह जाती है बीआईटी सिंदरी में। और मुझे पता है कि 150 से ज्यादा सीट खाली रहेंगी इस बार भी फिर से। क्यों? क्योंकि आपने चॉइस फिलिंग गलत किया था, जिसकी वजह से इस बार भी उनका सीट पूरा नहीं भरा होगा, ठीक है। तो स्पॉट काउंसलिंग होना ऑब्वियस है। अगर थर्ड राउंड हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन थर्ड राउंड हो के भी क्या होगा, फिर भी तो चॉइस फिलिंग आपकी वही रहेगी ना, कोई नए स्टूडेंट्स तो रजिस्टर होंगे नहीं। तो ये जेसीसीबी का भी सोचना होगा कि भाई थर्ड राउंड में करा के हम लोग क्या करेंगे, उनको तो कॉलेज ही नहीं अलॉट होगी, क्योंकि उन्होंने चॉइस फिलिंग तो वही करके रखा जो पहले था। तो आपने सीएससी आईटी को पहले रखा होगा जबकि उनका मिलने ही नहीं है,
ठीक है ना। तो वो चीज़ें हैं। अब सुन लीजिए, जिनको जिनको फर्स्ट राउंड में मिला नहीं था और अगर अब सेकंड राउंड में मिल गया है तो आप बिल्कुल जाइए भाई, एडमिशन कराइए, चुनिए ऑप्शन, ठीक। आप ऑप्शन चूज करके आप जाइए, और मैं नहीं बोलूंगा कि आप ऑप्शन ए चूज करिए, क्योंकि अपग्रेड क्या होगा, अब अपग्रेड होगा, मुझे तो नहीं लगता अपग्रेड होगा। और आपको कहाँ जाके अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है, ये जेसीसीबी की साइट में जाइएगा ना, होम में जाना है आपको, ठीक है। होम में जाने के बाद, अरे यार इंटरनेट ही नहीं है तो यहाँ पे, चलिए वापस चलते हैं, इंटरनेट जब तक जुड़ेगा तब तक आ जाएगा, ठीक है। होम में जाके वो ऑनलाइन काउंसलिंग जहाँ से अलॉटमेंट लेटर फर्स्ट टाइम में डाउनलोड हुआ था, जहाँ पे आपने लॉगिन करना है आपको, वहाँ पे जाके आप कर लीजिएगा, ठीक है। आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। जब तक वो इंटरनेट से खुल रहा तब तक हम लोग इधर बता लेते हैं, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स का यहाँ पे नाम आया, देखिए मैंने तो लिस्ट भी नीचे करके नहीं देखा, करीबन 1035 स्टूडेंट्स को मिला है, ठीक है। फिर से एक स्टूडेंट को BC1 में कैटेगरी का था वो, उसे फ्री सीट मिली है, ठीक है ना। BC1 कैटेगरी से ही उन्हें अलाउट हुआ, चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। जिनको जैसा मिलना था उनको मिल गया यार फिर से, ठीक है। नाम यहाँ पे नहीं इस बार दिखाया गया, खाली रैंक दिखाई गई है, उनकी कितनी उनका रजिस्ट्रेशन नंबर डिस्कस किया गया और जेईई मेंस का रोल नंबर यहाँ पे है कि उनको कौन ब्रांच किस कैटेगरी से अलॉट हुआ है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब जिसको जैसा मिला हो आप हमको कमेंट में बताइए कि भाई किसको क्या मिला है। अब सुनिए, जिसको कुछ भी नहीं मिला है सेकंड राउंड में, भाई आप इंस्टाग्राम पे आइए, इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी मिल जाएगी आपको, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी आईडी मिल जाएगी, आप इंस्टाग्राम पे आइए, ठीक है। थोड़ा दिवाली में दिमाग खराब हो गया, तो वहाँ पे आके आप मुझे बात करिए, अपनी प्रॉब्लम को बताइए। अगर आपको सेकंड राउंड में नहीं मिला है तो आप बताइए। देखिए जिनको मिल चुका है, जिनको अपग्रेड वाला कोई ब्रांच ही नहीं मिला है, तो मैं बता चुका हूँ रीज़न कि आपको तभी मिल सकता था अपग्रेड में जब आपका चॉइस फिलिंग सही होता। आपको फिर से अगर वही ब्रांच मिल गया तो आप जाके इस बार एडमिशन करा लीजिए। अब ऑप्शन ए चुनेंगे कि ऑप्शन बी, ऑप्शन बी चुन लीजिए। ऑप्शन ए की कोई गारंटी नहीं है यार, ऑप्शन ए चुन के अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड भी कर लोगे तब भी जाके एडमिशन ही कराना होगा हाथ धो के। सोचिए, आप सोच लीजिए कि आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए चुन के आप कितना दिन इंतजार करिएगा, आपको तो 20 तारीख से पहले एडमिशन कराना है ना जी, तो करा लीजिए जाके एडमिशन। और आप स्टेट कॉलेज से कैसा उम्मीद करना चाहते हैं, ठीक है ना। आप स्टेट कॉलेज से क्या उम्मीद करेंगे कि आपको बहुत लेवल का अच्छा ब्रांच है। मैंने स्टूडेंट से मैं सुनता हूँ ना, तो पूछते हैं कि चाईबासा में कैसा प्लेसमेंट है, दुमका में कैसा प्लेसमेंट है, रामगढ़ में कैसा प्लेसमेंट है। भैया स्टेट लेवल की कॉलेज है भाई, ये IIT NIT नहीं है जो आप इतना एक्सपेक्ट करते हो। अगर आपको इतना एक्सपेक्टेशन हाई है ना, तो आप फिर से एक साल ड्रॉप ले लो, मेहनत करो, जेईई मेंस में IIT क्रैक करो, NIT क्रैक करो और चले जाओ, ठीक है। तब आपको प्लेसमेंट भी थोड़ा बहुत सही मिलेगा, पढ़ाई भी अच्छी थोड़ी बहुत मिलेगी, फैकल्टी भी बहुत टॉप लेवल के मिलेंगे, इवेंट्स बहुत अच्छे मिलेंगे, सब कुछ वहाँ मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन स्टेट लेवल में रहोगे और ये पूछोगे कि भाई प्लेसमेंट कैसा होता है, तो सर हाथ जोड़ते हैं, आपके लिए झारखंड नहीं बना है, ठीक है ना। झारखंड में पढ़ने के लिए अपने अंदर भी टैलेंट जुगाड़ना पड़ता है, ठीक है ना। आप ये सोचोगे कि आपको संगति ही सब कुछ अच्छा कर देगा, नहीं। अपने से जाइए, माहौल खुद बनाइए, दूसरों पे डिपेंड नहीं रहिए, खुद से जाइए। आप में टैलेंट होगा तभी आपको प्लेसमेंट में बैठने का हक मिलेगा, ठीक है। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, BIT सिंदरी भी कोई बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट आपको नहीं देती है, उसमें भी उतने ही स्टूडेंट्स को बैठने को मौका दिया जाता है जिनके कुछ अच्छे मार्क्स होते हैं। कोई 60, 35, 45% वाला नहीं बैठता है प्लेसमेंट में। प्लेसमेंट वही बैठता है जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं, फर्स्ट क्लास मार्क्स होते हैं। मैं बता देता हूँ, इंजीनियरिंग में डिस्टिंक्शन लेवल होती है, डिस्टिंक्शन से जो ऊपर जाता है वो टॉप क्लास कहलाता है। कुछ कंपनियां पहले ही से डिसाइड कर देती है कि मेरे पास इंटरव्यू के लिए यही सब लेवल के स्टूडेंट बैठेंगे जिनका मार्क्स इतना से इतना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप पहले ही गांठ बांध ले अपने दिमाग में कि आप प्लेसमेंट सोच के कोई कॉलेज चुनते हो तो आपके लिए झारखंड है ही नहीं। BIT सिंदरी भी आपके लिए नहीं है, BIT सिंदरी में भी कोई टॉप क्लास लेवल की प्लेसमेंट नहीं होती है, ठीक है। और आगे आप चाहे जो समझे, ठीक है। तो मैंने क्लियर कर दिया है चीज़ें कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में जिसको जैसा रैंक आया हो, मैं तो जानता नहीं हूँ किसका क्या नाम है, किसको क्या मिला है, आप हमें कमेंट में बताइएगा। और देखिए यार, आप लोग लाइक भी करिए यार, आप लोग वीडियोस को लाइक नहीं करते, कमेंट करिए ना। मुझे ये तो बताइए कि कमेंट में मैंने वीडियो में सही बताया या गलत बताया, या फिर मैं जो बता रहा हूँ वो आपके काम के है कि नहीं। आप थोड़ा सा भी अप्रेज नहीं करते हो हमारे काम को। अगर अच्छा भी हम लोग नहीं बता रहे तो वो भी बता दीजिए ना कि आप ये गलत बता रहे हैं, आप अच्छा नहीं बता रहे, खराब बता रहे हैं। मैं चाहता हूं ना कि मेरे वीडियो से अगर 10 लोगों को भी फायदा होना तो मैं समझूंगा कि ये मेरे लिए सक्सेस है। मेरे लिए ये सक्सेस नहीं कि मेरे यार सब्सक्राइबर्स इतने बढ़ रहे हैं, मेरा वॉच टाइम इतना बढ़ रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि 10 लोग अगर जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो कुछ सीख जाए, जो भी चीज़ ये नया कर रहे हैं उनको सीख जाए, कि अगले साल जब आपके जूनियर्स आए ना तो आप उनको हेल्प कर सको काउंसलिंग के दौरान कि हाँ भाई ये प्रोसेस फॉलो करना, तुम सही जाओगे, सही लाइन में जाओगे। तो ये चीज़ें आप सीखो प्लीज़। एक बार कमेंट करने में क्या जाता है आपका कि 1 मिनट से भी कम समय लगेगा, जहां पे आप हमें बताओगे कि हाँ भाई हमने मेहनत किया है, हाँ सर आपने अच्छा बताया, हाँ भैया आपने अच्छा बताया। क्योंकि यार
भाई का ही चैनल है यार, मैं आपका भाई लगता हूँ, आप भैया ही बोलते हो या सर ही बोलते हो, ठीक है। तो यार हम लोग भाई ही हैं, बस खाली माएँ अलग हैं, ठीक है। तो वी आर ब्रदर्स फ्रॉम अ डिफरेंट मदर्स, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही है यार, मैं आपको लिस्ट बता दिया हो, मैंने ये भी डिस्कस कर दिया कि किसको जो नहीं मिला होगा तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे आइए, कॉल करके हम बात करेंगे, जो भी कुछ अदर ऑप्शंस होंगे आपके लिए तो मैं ज़रूर हेल्प करूँगा, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, एंड ऑफ कोर्स हैप्पी दिवाली। थैंक यू।